पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने चुन चुन कर पाकिस्तानियों को बाहर निकाला देश से। वहीं अब बारी बांग्लादेश की भी है। बांग्लादेशियों जो अवैध रूप से बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, उन पर भी अब एक्शन लिया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब गुजरात के अहमदाबाद में उनके घरों पर अवैध निर्माण जहां हो रखे हैं और जहां रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके घरों पर भी अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, इस वक्त अहमदाबाद में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा अभियान जो है वो अवैध बस्तियों को लेकर के चला रहा है और अवैध लोगों को लेकर के चलाया जा रहा है। आरोप है कि जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है वहाँ अवैध तरीके से वहाँ न केवल बस्तियाँ बसाई गई बल्कि अवैध लोगों को ला कर के भी बसाया गया है। आप इस अभियान का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अभियान जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ मामला गया और सरकार के ऑर्डर के बाद चलाया जा रहा है। 2 चरणों में इस अभियान को किया गया। पहला चरण 29-30 अप्रैल को ख़त्म हो गया था, लेकिन आज से एक बार फिर दूसरे चरण का अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 75,000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप इस अभियान का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर करीब 70 के करीब में बुलडोज़र हैं और करीब 150 से भी ज़्यादा डंपर को लगाया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार किस पैमाने पर इस बुलडोज़र कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को बसाया गया है। साथ ही साथ रोहिंग्याज़ की भी खबरें हैं कि जो इन इलाकों में अवैध तरीके से रह रहे हैं और यही कारण है कि सरकार जो है इसको लेकर के बेहद सख्त है। ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार पूरे एक्शन में है और उसके बाद अब माना जा रहा है कि जो भी लोग अवैध तरीके से गुजरात में रह रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें मुस्कान कि इस पूरे मामले को लेकर के जो अवैध बस्तियों में रह रहे थे लोग, उनका एक ग्रुप जो है गुजरात हाई कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन वहां गुजरात हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी और सरकार को ग्रीन सिग्नल दिया कि इन पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। और उसी ग्रीन सिग्नल का नतीजा है कि 2 चरणों में बड़ा अभियान चलाया गया। चंदोला के इलाके में जिस तरीके का अभियान चलाया गया उससे आप समझ सकते हैं कि सरकार इसको लेकर के कितना सख्त है। आपको बता दें मुस्कान कि ये कोई पहला मामला नहीं है। जो जानकारी आई है कि 70-80 के दशक से ही यहाँ पर लोगों को अवैध तरीके से बसाया गया और धीरे धीरे राजनीतिक संरक्षण उनको मिला, कई एनजीओ का संरक्षण मिला और इस तरीके से चंदोला के एरिया में अवैध बस्तियां बसा ली गई। अब जब सरकार एक्शन में है तो पूरे एरिया में आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है और बाकायदा पहचान कर एक-एक लोगों को हटाया जा रहा है। सरकार इन सभी को हटा रही है और सरकार का दावा है कि ये अवैध और अप्रवासी लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। एक बात आपको बता दें मुस्कान कि जब मामला हाई कोर्ट में पहुँचा था तो हाई कोर्ट ने ज़रूर इस बात को कहा है कि जिन लोगों को लगता है कि वो पीड़ित हैं तो वो अहमदाबाद नगर निगम में जा कर के अपना एप्लीकेशन वहाँ दे सकते हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात कि जो सरकार की जो पुनर्वास और राहत की जो परियोजना है उसके भी भागीदार हो सकते हैं। तो ये साफ है कि सरकार को हाई कोर्ट का कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है और उसके बाद इस तरह की बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। जी नीरज जी, अभी आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने भी कड़े संदेश दिए थे कि जहां जहां बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो क्या लगता है आपको, ये उसी के तर्ज पर किया जा रहा है? देखिए मुस्कान, साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं अब बख्शने के मूड में नहीं है। खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्रालय बहुत एक्शन में है। अभी गृह मंत्रालय ने नया ताज़ा आदेश जारी किया है, अमित शाह के हवाले से आदेश जारी किया गया है और अब समय सीमा तय कर दी गई है राज्यों के लिए कि वो अप्रवासी बांग्लादेशी और म्यांमार के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनको आप रोहिंग्या आसान भाषा में आप कहते हैं, उनकी पहचान की जाए और विदिन 30 डेज उनकी पहचान करके उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। नंबर 1। पहले क्या था मुस्कान कि पहले कोई मियाद नहीं रखी गई थी। सरकार का ये गाइडलाइंस था, सरकार की को यह कहा गया था राज्यों को, सभी राज्यों को कि वो अप्रवासी बांग्लादेशी और जो म्यांमार के जो लोग हैं उनकी पहचान करें। लेकिन अब जो सरकार ने समय सीमा तय कर दी है, कल ये ऑर्डर आया है और कल की बाद आप समझ सकते हैं कि 17
18 मई से जब ये ऑर्डर आया है तो 18 जून के तक इस ऑर्डर को प्रभावी तौर पर लागू करना होगा। अब राज्यों के जो गृह सचिव हैं उनकी जिम्मेदारी बन गई है, राज्य के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनकी जिम्मेदारी बन गई है कि वो अप्रवासी जो बांग्लादेशी हैं और जो म्यांमार से आए हुए लोग हैं उनकी पहचान करें और 30 दिन में उनको होल्डिंग सेंटर में भेजा जाए। उनके कागज़ों का वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से जो लोग अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं उनका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड तक बन जाता है। तो ऐसे तमाम लोगों की पहचान की जा रही है और उनको बाद में होल्डिंग सेंटर में भेजा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद से ही पाकिस्तान को लेकर के सरकार, मोदी सरकार बहुत सख्त है। पहले जो लोग लॉन्ग वीज़ा पर पाकिस्तान के लोग यहाँ रह रहे थे उनके वीज़ा को कैंसिल किया गया और उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि 48 घंटे में देश छोड़ दे। हालांकि बाद में थोड़ी सी समय सीमा बढ़ा दी गई। अब बारी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याज़ की है। म्यांमार के जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं उन पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और ये 30 दिन की मोहलत उनको दी गई है। राज्यों को 30 दिन में उनको पहचान कर ऐसे लोगों को शिनाख्त करना होगा और उनको होल्डिंग सेंटर में भेजना होगा। अमित शाह और गृह मंत्रालय की तरफ से यह गाइडलाइंस सभी राज्यों को जारी किया गया है और 30 दिन की केवल मियाद रखी गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आपको बता दें कि लगातार अब भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से हर एक उस जासूस को पकड़ा जा रहा है। चुन चुन कर भारत सरकार पकड़ रही है भारत में रहने वाले पाकिस्तानी जासूस को। वहीं अब बात रोहिंग्या पर भी आ गई है, बांग्लादेशियों पर भी आ गई है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई कहां शुरू होकर कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।